जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस माह में नारायण कवच का पाठ भी अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नारायण कवच का पाठ सुनता है, भगवान नारायण स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। नारायण कवच हिंदी में हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप उसे अवश्य सुनें। कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी जी को जल चढ़ाएं। जल में संभव हो तो गाय का कच्चा दूध अवश्य मिलाएं। तुलसी को जल अर्पित करते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी जी का नामाष्टक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और सबसे मुख्य, अगर आपने गुरु दक्षिणा ले रखी है, आपके पास गुरु मंत्र है, तो आप उस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी को जल अर्पित करें, तुलसी जी की पूजा करें। हमारे इस चैनल पर आप कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं नियम से सुन रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा में 35 अध्याय हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अध्याय 1 से 35 तक हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं। कल हमने सुना था कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6। उससे आगे की कथा सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 7। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उसी दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा,
द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर उसके बाद ग्रहण करे। यही विधान है माघ माह के व्रत के लिए। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्राती देवगण करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। प्रिय भक्तों, नाम जप की महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं है, और वो भी कार्तिक मास में। अगर कार्तिक मास में नाम जप किया जाए, नाम जप चाहे आपके पास गुरु मंत्र है आप उसका जप करें, या फिर आप राधा 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 कर सकते हैं, जय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप कर सकते हैं, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मतलब कोई भी नाम लेकर आप उसका जप कर सकते हैं। नाम जप की महिमा क्या है उससे संबंधित एक कथा सुनते हैं। कार्तिक मास में नाम जप आपके जीवन को बदल कर रख देगा। एक बार की बात है, राजा एवं महामंत्री ने मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है? महामंत्री ने तत्काल कहा, महाराज भूला हुआ है। राजा ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पे लाओ। महामंत्री ने कहा, आ जाएगा राजन, पर समय लगेगा, कृपया 3 माह की अवधि दीजिए। राजा ने स्वीकृति दे दी। शाम को महामंत्री ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से विद्वान होकर भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाएं और मेरे लिए 2 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का जाप करें। शाम को एक स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोचा कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। जप करना स्वीकार कर लिया। पिछले जन्म के कुल के संस्कार शुभ थे। 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। रोज शाम को एक स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया। अभ्यास करते करते राम कृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने दबे संस्कारों को उभार दिया। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि यदि महामंत्री के लिए नाम जप ने धनाढ्य बना दिया तो स्वयं के लिए जपने से तो लोक और परलोक दोनों धनाढ्य हो जाएंगे। ऐसा सोचकर रोज 2 घंटे खुद के लिए जपने लगे। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की कामनाएं खत्म होने लगी और एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, आप कृपया सोने की मुद्रिका ना भेजें, मैं अब केवल अपने लिए ही जप करूंगा। प्रभु नाम की उपासना ने मेरा विवेक एवं वैराग्य जागृत कर दिया। प्रभु भक्ति की लगन लग गई। एक दिन ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, ईश्वर कृपा से अपनी गरीबी दूर हो गई, सब ठीक हो गया। अब आप अनुमति दें तो मैं एकांत में रहकर नाम जप साधना करना चाहता हूँ। पत्नी साध्वी थी, अतः उसने स्वीकृति दे दी।
अब ब्राह्मण देवता सतत प्रभु स्मरण में रंग गए। साधना फलने फूलने लगी। लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची तो राजा भी एक दिन महामंत्री के साथ महात्मा के दर्शन के लिए पधारे। वापस लौटते समय राजा ने कहा, महात्मन, मैं भारत का राजा आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो निसंकोच संदेश भिजवाइए, तत्काल मिलेगी। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, राजन, आपके पास ऐसा कुछ नहीं जिसकी मुझे जरूरत हो। हाँ, यदि आपको कुछ चाहिए तो मांगने में संकोच मत करना। महामंत्री ने कहा, राजन, आपने पहचाना इनको? ये वही ब्राह्मण हैं जो 3 माह पूर्व भीख मांग रहे थे। प्रभु नाम के जप ने एक भिखारी को सच्चा दाता बना दिया है। यह सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। तो प्रिय भक्तों, ये है नाम जप का प्रभाव जो भिखारी से सच्चा दाता बना दे। जय श्रीमन नारायण।